अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे एक कोर्स चला जिसका नेम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल सिंपली आपने नीचे स्क्रॉल करना है और डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक को क्लिक करना है और आप हमारी फर्स्ट वीडियो से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पर क्लियर। अब आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ ग्रामर और ग्रामर की कुछ टाइप्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर की बेसिक हमको हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं टेंस के ऊपर। ठीक है, सिंपली एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर हो आप चैनल पर नए तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना कि आपके इसमें कोई पैसे जाते हैं, ना कुछ, ना कि यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है। आप इसको बिल्कुल सिंपली सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे इस तरीके से आपने आ जाना है ऊपर और यहाँ पे स्क्रॉल करना है इसको सबसे पहले, फिर आपने आ जाना है सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करना है और उसके साथ जो है बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना है। बिल्कुल ईजी मेथड है, आप कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस के ऊपर। डेफिनेशन क्या है? टेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। टेंस इज टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कॉल्ड एज टेम्पस। टेंस एक लैटिन वर्ड से एक नाम लिया गया है जिसको हम पढ़ते हैं। लैटिन वर्ड है टेम्पस। ठीक है, अब हमने इसको क्या बना दिया है, इंग्लिश वालों ने इसको बना दिया है टेंस। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई क्लियर कि ये कहाँ से वर्ड है और अब हम इसको क्या पढ़ते हैं। ये है टेम्पस। ये इसको भी हम टेंस पढ़ते हैं, सॉरी, लेकिन इसको भी हम टेंस पढ़ते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग हमने चेंज कर दी है। टेम्पस, इसको टेम्पस, इसको टेंस। ठीक है, ये वर्ड कहाँ से है ये बात होगा क्लियर। ठीक है, मीन्स टाइम। टेंस किसी टाइम के बारे में हमें बताता है, इसका मतलब टाइम, और जो है सच वर्ब सॉरी, इसका मतलब है टाइम, इसका मतलब है टाइम एंड सच वर्ब विच डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन और एक्सटेंशन कॉल दिस टेंस। ठीक है, सबसे पहले हमें ये क्या बताता है टेंस या फिर टेम्पस क्या बताता है हमें एक टाइम के बारे में, हमें टाइम के बारे में बताता है। फर्स्ट बात तो एक क्लियर हो गई, ज़माने के बारे में बताता है। टाइम ज़माना एक चीज़ है, ज़माने के बारे में बताता है। और एक्सटेंशन या फिर किसी उसके टेंसेस वगैरह, हाल उसके किस हाल में है, ये चीज़ वो ज़ाहिर करता है ये टेंस। ठीक है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई। टेंस की डेफिनेशन क्या है और टेंस हमें क्या बताता है और टेंस किस काम आता है, अब ये बात रहती है। ठीक है, टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया, टेंस किसी भी ज़माने हाल, किसी भी ज़माने माजी। जैसे कि इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लाइव तो नहीं होना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रेजेंट में आ जाती है, लेकिन जब आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये बात होगी पास्ट में हो जाएगी। ठीक है, मैं जब आप लोग पता नहीं 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, 3 साल बाद देखें, जितने साल भी आप बाद ये मेरी वीडियो देख रहे, फिर भी तो प्रेजेंट में थोड़ी ना रहेगी, वो पास्ट में रहेगी। लेकिन इस वक्त जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये आ जाएगी प्रेजेंट में। ये टेंस हमें किसके बारे में इंडिकेट करता है? एक तो हमें करता है टाइम के बारे में। अब टाइम की बात हो गई क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम की टाइप्स के बारे में। टाइम की टाइप्स 3 होती हैं। ठीक है, एक होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक होती है प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, एक होती है प्रेजेंट, एक होती है पास्ट, एक होती है फ्यूचर। ठीक है, ये हो जाती हैं इसकी 3 टाइप्स दोस्तों, ये हो जाती हैं इसकी 3 टाइप्स। अब इसके मीनिंग क्या है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के मीनिंग। प्रेजेंट जो कि इस वक्त ज़माने हाल में आ जाता है, जो कि इस वक्त गोइंग ऑन है, जो चीज़ चल रही है। मैं फॉर एग्जांपल इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाता है प्रेजेंट में। ठीक है, पास्ट ज़माना माजी जो कि मैं कर चुका हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखिए ग्रामर के बारे में, उसकी टाइप के बारे में मैंने डिस्कस किया, वो आएगी पास्ट में, वो चीज़ मैंने कर दी है। लेकिन अब जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ टेंस के बारे में। ये पास्ट में आएगी, ये प्रेजेंट में आएगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो ग्रामर के बारे में बता दिया वो जो पिछली चीज़ें ना वो आ जाएगी पास्ट में। फ्यूचर जो कि आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा, यानी कि फ्यूचर आने वाली वीडियोस में मैं जो चीज़ आपको समझाऊंगा वो चीज़ आ जाएगी फ्यूचर में। जैसे कि कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे कि हम मैथ्स के बारे में वीडियोस नहीं बनाई, तो आगे आने वाले वक्त में हम मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो ये फ्यूचर में आ जाएगा। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का आपने ये चीज़ भी क्लियर कर दी। ठीक है, अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, इन तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की टाइप्स होती हैं, वो हम इंशाल्लाह जो है आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं
कि टेंस आखिरकार मतलब लोग इतना इसको मुश्किल क्यों समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टेंस या फिर कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉपिक बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। वो मुश्किल कौन बनाता है, आखिरकार सवाल आता है कि वो इन चीज़ों को मुश्किल कौन बनाता है। वो मुश्किल बनाते हो आप खुद। जब तक आप खुद उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर देते कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, तो वो चीज़ आपसे कैसे होगी। अगर आप बोलते हो कि यार ये चीज़ मैं बिल्कुल ईजीली कर लूँगा, बिल्कुल ये टेंस फ्यूचर क्या है, तो आपका माइंड इस चीज़ पे फोकस करेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है। माइंड समझेगा ये चीज़ बिल्कुल ईजी है। लेकिन अगर आप ठान लेते हो कि ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है, मैं ये कैसे कर लूँगा, तो फिर आपका माइंड भी बोलेगा मुश्किल है, मैं खुद क्यों हार्ड वर्क करूं। जब वो खुद भी हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, मैं उसको क्यों बार बार बोलूं कि ये चीज़ पढ़े। अगर वो खुद ही इस चीज़ को कंसीडर कर लेता है कि ये चीज़ बिल्कुल ईजी है, तो वो बिल्कुल इस चीज़ को कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ की बेसिक को समझ लिया, तो मेरे ख्याल से आप पूरी इंग्लिश पे लैंग्वेज पे कंट्रोल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और जो मैंने समझाया वो भी समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ।